ओके डियर स्टूडेंट, इन दिस थर्ड पार्ट मिनरल्स कैन बी डिवाइड इनटू थ्री टाइप। मिनरल्स को हमने तीन टाइप में, खनिज को तीन टाइप में यहाँ पे बांटा गया। एक होगा मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स और पावर जनरेटिंग मिनरल्स, तीन तरह के। अगर हम देखते हैं मेटालिक मिनरल्स हम देखते हैं तो वो क्या है, रॉ आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, जिंक है, टिन, निकल, मरकरी, प्लैटिनम एक्सेट्रा। अगर हम नॉन मेटालिक मिनरल देखते हैं, डायमंड, रूबी, लाइमस्टोन, चाइना क्ले, ओके, डोलोमाइट, बक्साइट, फ्लोरस्पार, जिप्सम, अक्की, कैल्शाइट, कैल्शियम, ग्राफाइट, पोटैश, फॉस्फेट एक्सेट्रा। अगर हम पावर जनरेटिंग मिनरल्स में देखते हैं, कोल, ये पावर जनरेट करते हैं, इससे हमें पावर उत्पादन होता है। ओके, नेक्स्ट कोल, नेचुरल गैस, मिनरल ऑयल, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम एक्सेट्रा। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपको दिया है हियर प्लेसेस वेयर मिनरल्स आर अवेलेबल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ हमें कौन सी जगह पे हमें मिनरल अवेलेबल है। एग्जांपल कोल देखो कहाँ पे, मेन स्टेट्स प्रोड्यूसिंग मिनरल, जो स्टेट्स मिनरल्स प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कोयला कहाँ पे है, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में, गोवा में, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटका, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। इस तरह से आप देख सकते हैं मैंगनीज कौन से स्टेट में, कॉपर कौन से स्टेट में, बक्साइट, माइकल लीड, लाइमस्टोन, गोल्ड। ओके, गोल्ड कहाँ पे, इंडिया में, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। नेक्स्ट मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस कहाँ पे, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, असम, अंडमान निकोबार। थोरियम कहाँ है, राजस्थान, झारखंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं यूजेस ऑफ मिनरल। नेक्स्ट मिनरल्स हमें कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। मैंगनीज इज यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्रीज में मैंगनीज का इस्तेमाल किया जाता है। पेस्टिसाइड्स, ग्लास, वार्निश एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज में मैंगनीज का यूज़ किया जाता है। और कॉपर कहाँ पे यूज़ किया जाता है, कॉपर इज यूज इन इलेक्ट्रिक वायर्स, करंट के जो तारों में मटेरियल, और कलर्ड ग्लास होते हैं कॉइन, सिक्कों में, एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। बक्साइड इज यूज इन इलेक्ट्रिक मटेरियल्स में, कलर्स, एयरप्लेन्स में, और प्यूरिफिकेशन ऑफ केरोसिन को साफ करने में, एंड मेकिंग ऑफ सीमेंट बनाने में बक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरह से फ्लोस्पायर इज़ यूज इन मिनरल मेल्टिंग इंडस्ट्रीज़ में, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इज मेकिंग थिंग्स फ्रॉम चाइना क्ले से जो बनता है उसमें फ्लोस्पायर का यूज़ किया जाता है। तो अगर हम नेक्स्ट अभी देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है, देखिए लैंड रिसोर्सेज। नेक्स्ट है लैंड रिसोर्सेज, जो ज़मीन भी हमारे लिए एक रिसोर्स है, ज़रिया है। ठीक है, तो ए लार्ज एरिया कवर्ड चीफली विद न्यूमरस ट्रीज एंड अंडर ग्रोथ इज कॉल्ड ए फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा एक एरिया जो होता है, एरिया कवर्ड चीफली विद किससे, झाड़ों से, और अंडर ग्रोथ इज कॉल्ड फॉरेस्ट कह सकते हैं। फॉरेस्ट आर एन इनवैल्यूएबल रिसोर्स ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, एक देश का एक बहुत बड़ा धन है। ओके, इनवैल्यूएबल सोर्स ऑफ, एक जरिया है धन का। ठीक है, वेल्थ है ये भी है। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, अलग अलग तरह के फॉरेस्ट इंडिया में पाए गए हैं। बिकॉज ऑफ इट्स फिजियोग्राफी एंड क्लाइमेट के कारण, मौसम और फिजियोग्राफी के कारण। देर आर 5000 टाइप्स ऑफ ट्रीज, इंडिया में 5000 टाइप्स ऑफ झाड़ ये पाए गए इन इंडिया। इंडिया रैंक्स 10th इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वेराइटी ऑफ वेजिटेशन। तो इंडिया में 10वां हिस्सा इंडिया को दिया गया है अलग अलग वेजिटेशन मौजूद रहने के कारण। सिंस एंशियंट टाइम, पुराने ज़माने से, इंडिया इज़ रिनाउंड फॉर मेडिसिनल वर्क। यहाँ पे जड़ी बूटी दवाई बहुत ज़्यादा है झाड़ों से जो मिलती है। देर इज़ मेंशन है ऑलमोस्ट 2000 वेराइटीज़ ऑफ हर्ब्स एंड ट्रीज इन आयुर्वेदा में 2000 तरह के झाड़, जिससे जैसा कि हम देख सकते हैं तुलसी है, नीम है एग्जाम्पल। तो इस तरह से बहुत सारे जो जड़ी बूटी दवा है वो दवा की टाइप में भी यूज़ किया जाता है। इस तरह के 2000 टाइप के झाड़ यहाँ पे आयुर्वेदा में मेंशन किया गया। तो यहाँ पे देखते हम एवरग्रीन फॉरेस्ट जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में पाए गए, माउंटेनियस रीजन्स एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन इंडिया में पाए गए। एवरग्रीन आर सो नेम्ड एज देयर इज नो पर्टिकुलर सीजन फॉर द ट्रीज टू शेड देयर लीव्स। इसीलिए कहा गया कि एवरग्रीन मतलब यहाँ पे जो पतझड़ होते, पत्ते झड़ते, उनका कोई इस तरह का पर्टिकुलर मौसम नहीं होता है। देयर फोर दिस फॉरेस्ट रिमेन ग्राउंड थ्रू आउट द ईयर। इसीलिए ये जो कि ये फॉरेस्ट जो है हमेशा, एवरग्रीन फॉरेस्ट हमेशा हरे भरे रहते, ठीक है, पूरे साल भर में। दीज ट्रीज आर यूजुअली 30 to 35 मीटर इन हाइट पे, 30 से 35 मीटर हाइट में होते हैं। बैम्बू, टीक, साल, मेहगनी एंड शीशम आर द मेन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। इसके ये बहुत मतलब ये महंगे जो लकड़ी है, अभी जैसा मैंने बताया गया, यहाँ पे पाए जाते हैं। डेसिडस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द विंध्याचल माउंटेन्स में डेसिडस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। माउंटेन रेंजेस भी है, द सतपुड़ा हिल्स है, द फुट हिल ऑफ द हिमालयस कह सकते हैं, द फुट हिल्स ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया। द मेन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर, यहाँ पे मेन झाड़ कौन से, यहाँ पे टीक है, साल है, महुडा है, बनियन एंड पीपल है। दिस ट्री शेड द लीव्स इन ऑटम में, इसके जो पतझड़ होते हैं ये ऑटम में होते हैं, ऑटम मौसम में। नेक्स्ट हम देखते हैं द टाइडल
द टाइटल ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट आर मोस्ट लग्जरेंट अराउंड द डेल्टा एरिया ऑफ द लॉर्ड रिवर्स में ये है एंड इज शेल्टर्ड बेस वेयर द एनुअल रेनफॉल इज़ वेरी है, यहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। द इंडियन टाइटल और मैनग्रोव फॉरेस्ट आर मेनली सिचुएटेड ऑन द गैंगटिक डेल्टा पे पाए जाते हैं इन द कोस्टल प्लेन्स इन वेस्ट बंगाल में, कॉल्ड इसको सुंदरबन भी बोला जाता है। मैंग्रोव, सुंदरी, पाम्स, केवरा, खेर ग्रोस इन दिस फॉरेस्ट, ऐसी चीज़ें यहाँ पे उगते हैं। नेक्स्ट, कैनिफोरस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द माउंटेनियस रीजन्स ऑफ द हिमालय, देवदार, पाइन, इस तरह के झाड़ यहाँ पे पाए जाते हैं। स्प्राउट्स इन बिर्च ट्रीज ग्रो इन दिस फॉरेस्ट। नेक्स्ट, द थॉर्नी फॉरेस्ट आर फाउंड इन नॉर्थ वेस्ट में पाए जाते हैं। थॉर्नी फॉरेस्ट ये कहाँ पे? पंजाब, वेस्ट हरियाणा, राजस्थान एंड द सदर्न एंड वेस्टर्न एरियाज ऑफ उत्तर प्रदेश। ट्रीज लाइक यहाँ पे किस तरह के झाड़ पाए जाते हैं? स्पर्च, एकाशिया एंड कैपर और फाउंड हियर। तो ये हो गया, तो इतने तरह के एवरग्रीन फॉरेस्ट। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट द टाइडल और मैंग्रोव फॉरेस्ट, नेक्स्ट कैनिफोरस फॉरेस्ट, द थॉर्नी फॉरेस्ट। इस तरह के फॉरेस्ट अलग अलग तरह के हैं। तो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कौन सी जगह पे किस तरह के फॉरेस्ट यहाँ पे इंडिया में है। तो नेक्स्ट, फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट देखते हैं अभी हम इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के क्या इंपॉर्टेंस है, क्या अहमियत है? फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल इन द लाइफ ऑफ मैन। इंसान की ज़िंदगी में जंगल जो है बहुत अहम रोल निभाते। दे प्रोवाइड अस विथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्ट्स। ओके, दे आर इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटली बेनिफिशियल ऑफ ए कंट्री। देश के लिए इकोनॉमिकली, आर्थिक में और एनवायरमेंटल में भी बहुत फ़ायदा देते हैं देश के लिए। बोट्स एंड स्टीमर्स आर मेड फ्रॉम द, जितने भी बोट्स स्टीमर से लकड़े से बनाया जाता है। अब सुंदरी ऑफ द सुंदरबन जो फॉरेस्ट है उसके लकड़े से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, बास्केट्स जो है, मैट्स है, टॉयज़, खिलौने हैं, फर्नीचर है एंड आर्टिस्टिक थिंग्स आर मेड फ्रॉम बैम्बू से बनाए जाते हैं। बैम्बूस आर मेड फ्रॉम पाम एंड डेड लिव से बैम्बूस बनते हैं। वाइल कटेचू इज मेड फ्रॉम कटेचू ट्री से बनता है। नेक्स्ट, पेपर पल्प इज मेड फ्रॉम डियोडार ट्री से पेपर पल्प बनता है, जो हम बुक्स का इस्तेमाल किया जाता है वो डियोडार जो झाड़ है उससे पल्प से बनता है। टर्पेंटाइन इज मेड फ्रॉम छिट ट्री से टर्पेंटाइन बनता है। टी बॉक्सेस, मैच स्टिक्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो भी है, आर्टिफिशियल फाइबर्स एंड फिलामेंट्स आर आल्सो मेड फ्रॉम डियोडार एंड चिट ट्री से बनते हैं। नेक्स्ट, सीलिंग वैक्स इज़ यूज फॉर मेकिंग, वार्निश बनाने में सीलिंग वैक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इंक फॉर प्रिंटिंग के लिए, मटेरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए एंड ग्रामोफोन्स के लिए। तो अभी नेक्स्ट होगा ये हमारा अहमियत जो है झाड़ों की। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। ओके, मेनी मेजर्स हैव बीन अंडरटेकन फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। बहुत सारी मेजर्स गवर्नमेंट लिए जा रही है, पहले लेते भी थे। जंगल को बचाना है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्स को बचाना है। इसमें हम क्या करते हैं? कटिंग ऑफ ट्रीज इज़ फॉरबिडन, जितने भी झाड़ काटना मना किया गया सर, इसका एक मतलब पीनल लॉस बनाए गए। सेवियर पनिशमेंट विल बी गिवन टू दोज हु कट ट्रीज लीगली, जो भी बिना परमिशन के, बिना उसके झाड़ को काटता है उससे उनकी एक अपराध है, ठीक है, कानूनी। ट्री शुड बी ग्रोन ऑन वेस्ट लैंड एंड पीपल शुड बी मोटिवेटेड टूवर्ड्स एफॉरेस्टेशन। और यहाँ पे वेस्ट लैंड जहाँ भी होती है वहाँ पे झाड़ को मतलब उगाया जाना चाहिए और लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है, एफॉरेस्टेशन होने से। सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी, बायोगैस एनर्जी, अनदर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी शुड बी यूज। इसकी जगह पे लकड़ी ज़्यादा जलाना चाहिए, यूज़ नहीं करना चाहिए। इसकी जगह पे सोलर एनर्जी है, बायोगैस है, इस तरह का रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हमें यूज़ करना चाहिए इसके ज़रिए पे। नेक्स्ट, पीपल शुड बी अलर्ट एंड मेड अवेयर अबाउट एफॉरेस्टेशन, नेसेसरी हेल्प शुड बी प्रोवाइडेड। लोगों को मतलब चौकन्ना करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए, जंगल नहीं काटना चाहिए, जंगल होना चाहिए। इस तरह का गवर्नमेंट भी इसमें मदद करती है। मोर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन शुड बी एस्टैब्लिश। बहुत सारे फॉरेस्ट रिसर्च जो होते हैं इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पे डेवलप किया गया और करना चाहिए फॉर द फॉरेस्ट साइंटिफिकली, उसको अच्छे से प्रिजर्व करने के लिए। ये सारे फैक्टर्स है, इसे हमें फॉलो करना चाहिए। एंड एनवायरनमेंट शुड बी क्रिएटेड दैट कंपेल्स एवरी इंडियन टू वर्क विद रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द प्रोटेक्शन ऑफ ट्री फॉरेस्ट। ऐसे एनवायरनमेंट पैदा करना चाहिए, जंगल हमेशा हमारा हरा भरा हुआ है। हर लोगों में, नई पीढ़ी में ऐसे जागरूक होना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ पेड़ना चाहिए, उसको प्रोटेक्शन करना चाहिए। तो यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हैं, द टू कट ए ट्री इज किल ए मैन। इसका मतलब जानते हैं, टू कट ए ट्री इज टू किल ए मैन। यहाँ पे एक कैप्शन दिया गया, झाड़ को काटना मतलब इंसान को मारना, इंसान को काटने के बराबर है। कटिंग ट्रीज लीड टू किलिंग लाइफ। झाड़ काटना मतलब इंसान की ज़िंदगी को, इंसान की रेस को तबाह करना, इसके बराबर यहाँ पे दिया गया, एक मैसेज, संदेश दिया गया। तो नेक्स्ट हम अभी देखते हैं वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है टॉपिक में? वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में हम देखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया इज़ डिफरेंट एंड वेरिड। इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ है, ओके, ये अलग डिफरेंट है। डिफरेंट स्पेसीज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर देयर इन इंडिया।
अलग अलग जाति दुनिया के, ओके, अलग अलग नस्ल जानवरों के, बर्ड्स के, पूरी दुनिया के और इंडिया में पाए जाते हैं। दैट्स सो ग्रेट रियली। हाँ, द वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ फाउंड इन इंडिया इंक्रीज द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द कंट्री। अलग अलग जानवर हम देखते हैं, अलग अलग कलर के अलग अलग जानवर, परिंदे, हमें एक बहुत अच्छा लगता है ना, एक देश की खूबसूरती बढ़ जाती है इसके कारण, जानवरों के एक देश की खूबसूरती बढ़ जाती है। जब बच्चे खुश हो जाते हैं, अलग तरह के हम परिंदे देखते हैं, अलग अलग तरह के जानवर देखते हैं पूरी दुनिया के, तो एक देश को एक खूबसूरती लगती है इनके कारण, बड़ा अच्छा लगता है। नेक्स्ट, सो एलिफेंट्स आर फाउंड इन कर्नाटका। एलिफेंट्स कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटका में, केरला में, असम में, इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ द लार्जेस्ट मैमल ऑफ इंडिया। इंडिया के लार्जेस्ट मैमल है। दे आर यूज टू कैरी वुड एंड अदर गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन फॉरेस्ट। जंगल में इनको इस्तेमाल किया जाता है। रफ एरिया होता है, रफ टेराइन होता है, इनके कारण इनको लकड़ा ले जाने में या उनको इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसपोर्ट की तरह। ओके, द वन हॉर्न्ड राइनोसोरस फाउंड इन इंडिया इज ए यूनिक एनिमल। एक यूनिक एनिमल है। दे आर फाउंड इन द मार्शी एरिया असम एंड वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, द वाइल्ड आस जो है इज फाउंड इन रन ऑफ कच्छ में पाए जाते हैं, वाइल्ड आस, एंड द कैमल्स आल्सो इन द डेजर्ट एरियाज, रेगिस्तान की जगहों में। बोथ लायंस एंड टाइगर्स आर फाउंड इन इंडिया। इंडिया में लायंस और टाइगर्स भी पाए जाते हैं। एशियाटिक लायंस आर फाउंड इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात में एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं। द टाइगर्स ऑफ वेस्ट बंगाल, इसको रॉयल बंगाल टाइगर्स भी कहते हैं, आर वन ऑफ द 8 स्पेसीज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की जो 8 जाति है उसमें एक है। टाइगर्स आर फाउंड इन मध्य प्रदेश। टाइगर्स कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में, ठीक है, और वेस्ट बंगाल में, उत्तराखंड में, एंड इन सम एरियाज इन हिमालयाज में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, टिबेटियन बियर्स, भालू होते हैं, और फाउंड इन द कहाँ पे? हिमालयन रीजन्स एंड इन द डेडियापाड़ा फॉरेस्ट ऑफ गुजरात में टिबेटियन बियर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं द लियोपार्ड, हाइनास, ब्लू बुल, ओके, नीलगाय कहते हैं, ब्लू बुल, उल्फ। नेक्स्ट, ब्लैक बक, डियर एक्सेट्रा फाउंड इन इंडिया में ये सारे पाए जाते हैं। द लंगूर, गिबॉन, हुलॉक एंड बबून और द डिफरेंट स्पेसीज, ये अलग अलग जातियाँ मंकियों, बंदरों की फाउंड इन इंडिया में पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट, द वेराइटी ऑफ बर्ड्स आर आल्सो सीन इन इंडिया। अलग अलग तरह की परिंदे भी हम इंडिया में देख सकते हैं। द डक है, ईगल, पैरट, कॉमन, माइनर, pigeon, myna, etc. The various species of birds found in India. Among the most famous birds जो इंसान मशहूर birds है, the peacock, the national bird is also most beautiful bird of all. सब birds में ये बहुत beautiful है। Its attractiveness is due to its beautiful feathers. इसके जो attractiveness है, इसके परिंद, इसके जो feathers है उसके कारण। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं क्रेन से 1.5 मीटर टाल लंबे होते हैं, 1.5 मीटर लंबे होते हैं। एंड द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं इसको, ओके, घोराड, विच इज़ द हैवीएस्ट बर्ड ऑफ इंडिया का एक हैवीएस्ट बर्ड है। और द अदर अट्रैक्टिव बर्ड्स ऑफ इंडिया, आकर्षित परिंदे ये सारे। द रूडी शेडक, ओके, इसको बोलते शोक हैप, ले देयर एग्स इन द सैंड्स ऑफ रन ऑफ कच्छ में अंडे देते हैं। द क्योलाडेव बर्ड सेंचुरी ऑफ राजस्थान इज द वर्ल्ड बिगेस्ट सेंचुरी है, वेयर ऑलमोस्ट 2.5 लाख बर्ड्स आर फाउंड। यहाँ पे 2.5, ओके, 2,50,000 बर्ड्स यहाँ पे पाए जाते हैं ये सेंचुरी में। और सो ग्रेट, द नल सरोवर अब गुजरात इज़ फेमस फॉर बर्ड विच माइग्रेट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो नल सरोवर है जब गुजरात जो जगह इज़ फेमस फॉर बर्ड, परिंदों के लिए, बर्ड्स के लिए बहुत मशहूर है। विच माइग्रेट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से यहाँ पे आते हैं। फिश ऑफ वेरियस काइंड्स लाइक द, अलग अलग मछलियाँ हैं, ओके, मैक्रेल, लॉबस्टर, बॉम्बे डक, पॉम्फ्रेट, हैरिंग, सैलमन, शार्क, डॉल्फिन एक्सेट्रा फाउंड इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सी कोस्ट ऑफ इंडिया में ये सारे पाए जाते हैं। इट्स सो ग्रेट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आई कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट।